हेलो, कैसे हो सारे के सारे। पिछले दो वीडियो में मैंने 9th क्लास के नंबर सिस्टम के बारे में बताया था, जिसमें फर्स्ट में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था और कैसे दो रैशनल नंबर के बीच में आप बहुत सारे रैशनल नंबर को फाइंड आउट कर सकते हो। सेकंड वीडियो में क्या था? सेकंड वीडियो में मैंने डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बताया था आपको, जिसमें दो पार्ट थे, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग के बीच में आपको डिफरेंस बताया था मैंने बहुत अच्छे से। फिर आप नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन को कैसे पी बाई क्यू के फॉर्म में शो कर सकते हो बताया था। उसमें से ही मैंने आपको बताया था कि इसके दो पार्ट होते हैं। एक पे बार, मतलब एक ऐसा पॉइंट होगा जिसमें डेसिमल के बाद सारे नंबर पे बार होगा, वो टाइप का क्वेश्चन बताया था मैंने आपको बहुत इजी तरीके से। अब थोड़ा सा दूसरा तरीका मैं बताता हूं आपको, जब एक नंबर को छोड़ के बाकी नंबर पे बार होता है या दो नंबर को छोड़ के बाकियों पे बार होता है। तो इस तरह के नंबर्स को, इस तरह के नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन को कैसे पी बाई क्यू के फॉर्म में सॉल्व कर सकते हो। करना चाहते हो तो चलो फिर फटाफट तो एक नंबर ले लेते हैं बच्चों में, फटाफट से एक नंबर ले लेते हैं। वो नंबर ले लेता हूं मैं 0.235 पे बार। देखो एक नंबर को छोड़ के दूसरे पे बार है, तो ये हमारा सेकंड टाइप है। इसी टाइप के तो क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। स्टेप्स याद रखना, बुक में बिल्कुल नहीं मिलेगा ना ही कहीं और, ध्यान से सुनना अगर इजी तरीके से सीखना चाहते हो तो सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, x के इक्वल रखते हैं। तो x इक्वल्स टू 0.235 पे बार। किस पे बार है? 35 पे बार है, तो बच्चों आप 35 को रिपीट कर दो। बस मैंने बताया था आपको, जिस पे बार होता है वही नंबर रिपीट होता है। 35 पे बार है, इसलिए 35 को रिपीट कर दो। अगर आपने ये नहीं देखा, नहीं समझ में आया, तो आप प्रीवियस वीडियो को जाके देख सकते हो, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। जिस पे नंबर पे बार हो उस नंबर को आप रिपीट करते रहो, जितनी भी मर्जी आपकी। पहली बार मिल रही है स्टूडेंट लाइफ में आपको अपनी मर्जी से चलने का मौका, ठीक है। तो चलो ये हो गया आपको, ठीक है। अब ध्यान रखना है स्टेप फर्स्ट, स्टेप वन इसमें थोड़ा सा अलग है बच्चों। सबसे पहला स्टेप, ध्यान सुनना जो चीज बता रहा हूं बिल्कुल ध्यान से। क्या करना होता है आपको? मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। किससे? 10, 100, 1000, यही चलता है, ठीक है। क्या करना है देखो ध्यान से, जितने नंबर पे बार नहीं है, जैसे एक नंबर पे बार नहीं है, दो नंबर पे बार नहीं है, उतने 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे कितने नंबर पे बार नहीं है? एक नंबर पे बार नहीं, तो इसका मतलब आपको 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। स्टेप याद रखना, पहला स्टेप यह है कि पॉइंट के बाद जितने नंबर पे बार नहीं है, चाहे 1 पे, 2 पे, 3, 4, जितने पे बार नहीं है उतने 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, करना पड़ेगा। तो इसमें सिर्फ एक पे बार नहीं है, इसलिए मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड, ठीक है। चलो इसको करते हैं मल्टीप्लाई। 10x इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर 0.23535, ठीक है। अब जब ये तो 10x हो गया बच्चों, डेसिमल में मैंने बताया था, डेसिमल में मल्टीप्लाई जब होता है तो जो डेसिमल होता है जितने जीरो होंगे उतने डिजिट के बाद शिफ्ट होता है। इसमें एक जीरो तो एक डिजिट के बाद शिफ्ट होगा, तो इट विल बिकम 2.3535। आपकी मर्जी है बच्चों, 35 को कितनी बार भी रिपीट करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। ये हो गया स्टेप 1। अब स्टेप 2, ध्यान से देखना। स्टेप 2 बहुत आसान है। पहला स्टेप ये था कि पॉइंट के बाद जितने नंबर पे बार नहीं उतने 10 से मल्टीप्लाई करो। सपोज एक नंबर पे बार नहीं तो 10 से, 2 पे नहीं तो 100 से, दोनों तरफ, 3 पे नहीं तो 1000 से, ठीक है। अब स्टेप 2 क्या कहता है? पॉइंट के बाद जितने भी नंबर है, पॉइंट के बाद अगर 4 नंबर है, 5 नंबर है, बार वगैरह से कुछ लेने देने, पॉइंट के बाद जितने भी नंबर है उतने 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो। पॉइंट के बाद कितने नंबर दिख रहे हैं? 3, तो दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग बाय 1000 on both sides। ध्यान से देखना, इसी इक्वेशन को करेंगे फर्स्ट वाले, इसको नहीं छेड़ेंगे। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया, इसी को करेंगे जिसको आपने x माना। ध्यान से सुनना, सबसे पहला स्टेप क्या बताया था बच्चों? पहला स्टेप ये था कि पॉइंट के बाद जितने नंबर पे बार नहीं होगा उतने 10 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। यहाँ देखा मैंने पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर पे बार नहीं है, तो आप इससे 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो। दूसरा स्टेप ये था कि पॉइंट के बाद जितने भी नंबर, जितने भी, उतने 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो। मुझे पॉइंट के बाद 3 नंबर दिखे मुझे, तो मैं 1000 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूंगा, इस जिसको आपने x माना। तो देखो 1000 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल्स, कर दिया इसको मल्टीप्लाई। अब इसको 1000 मल्टीप्लाई बाय 235 ये कर, ठीक है। डॉट, ये 1000x हो गया बच्चों इक्वल्स। अब डेसिमल में जितने
जैसे 3 जीरो तो 3 डिजिट के बाद शिफ्ट होगा राइट हैंड में, तो 3 डिजिट के बाद शिफ्ट करते हैं, कहाँ आ जाएगा 1 2 3, यहाँ आ जाएगा, कितना हो गया 235 पॉइंट। ठीक है, अब एक चीज बताता हूँ बच्चे, देखो इक्वेशन 1 में आपने 35 को कितनी बार रिपीट करा है, 2 बार, तो यहाँ पे भी 2 बार कर, मैंने बता रखा है पहली वीडियो में 2 बार क्यों करते हैं, ताकि सब्ट्रैक्शन बहुत आसान हो जाता है। तो 35 दैट्स इट, दिस इज योर इक्वेशन 2, बस खत्म, 3 स्टेप में खत्म होना है ये सवाल। स्टेप 3 पे आ, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ठीक है, तो 1000x माइनस 10x, 1000x माइनस 10x इक्वल्स टू दिस माइनस दिस, यानी 235.3535 माइनस क्या बच्चों 2.3535, दैट्स इट। ठीक है, अब देखो सब्ट्रैक्ट करते हैं, ध्यान से देखना, 1000 में से 10 गया, कितना बचेगा 990x इक्वल्स टू, देखो ये 35 कैंसिल आउट हो गया, इस वजह से बराबर रखना था, आपका सब्ट्रैक्शन बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो 235 में से आपको 2 सब्ट्रैक्ट करना है, कितना बचेगा 233, तो यहाँ लिख दो 233। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाके क्या होगा डिवाइड, बस खत्म हो गया बच्चों, ये तो 233/990, दैट्स इट, दैट्स योर आंसर, खत्म हो गया। एक बार दोबारा बता देता हूं बच्चों, सच बता रहा हूं आपको, बहुत अच्छे से आ जाएगा, किसी तरह के भी क्वेश्चन हो। ये दूसरा टाइप है हमारा, हाउ वी कैन रिप्रेजेंट नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन इनटू p/q फॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन था लेट्स से एक नंबर को छोड़ के बाकी 2 पे बार था, ये आपका सेकंड टाइप है बच्चों, दोबारा बता रहा हूं आपको। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बिना कुछ करे आप उसको x के इक्वल रख दो, वो जो आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है उसको आप x के इक्वल रखो, आपने रख दिया, जिस पे बार है उसको आप रिपीट करोगे, क्योंकि कितनी बार ये आपकी मर्जी है। तो 35 को रिपीट करा मैंने 2 बार, ठीक है, 0.23535 रिपीट कर दिया। अब मैंने पहला स्टेप क्या बोला था, यहां से सीखने की चीज है, पहला स्टेप ये था कि पॉइंट के बाद जितने भी नंबर पे बार दिए उतने 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई, क्या करना है, पॉइंट के बाद जितने भी नंबर पे बार नहीं है उतने 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई, ध्यान रखना। तो मैंने देखा पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर पे बार नहीं, तो मैंने क्या करा 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड, तो 10 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर, लिख दिया यहाँ पे, आसान है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, 10x एक जीरो है तो डेसिमल एक डिजिट के बाद शिफ्ट हो जाएगा, तो 2.3535 2 बार यहाँ पे रिपीट करा, इक्वेशन 1 सेकंड इक्वेशन का सेकंड स्टेप भी दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। फिर क्या देखना होता है आपको, पॉइंट के बाद जितने भी नंबर है, पॉइंट के बाद जितने भी नंबर है उतने 10 से मल्टीप्लाई करो। मैंने देखा पॉइंट के बाद 3 नंबर है, तो मैं 1000 से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करूंगा, किसको, जिसको आपने x के इक्वल रखा था। ठीक है, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय x, 1000 मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर, यहाँ लिख दिया 1000x हो गया इक्वल्स टू, अब डेसिमल 3 डिजिट के बाद शिफ्ट होगा तो 235.3535, ये हो गया बच्चों। मैंने 3535 2 बार इसलिए रिपीट करा क्योंकि इक्वेशन 1 में भी 2 बार रिपीट करा था, आसानी हो जाएगी सब्ट्रैक्शन। थर्ड स्टेप सबसे आसान, अब आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो 1000x माइनस 10x एक साइड हो जाएगा इक्वल्स टू 235.3535 माइनस 2.3535, यार दो। ठीक है, देखो 3535 क्या हुआ, कैंसिल आउट, निकल गए ये दोनों, तो निकल गए 235 माइनस 2 233, 1000 में से 10 गया 990, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड, दैट्स इट, खत्म। अब इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी होंगे ना बच्चे, अगर आप ये स्टेप को अच्छे से, इस प्रोसेस को आपने समझ लिया, तो मैं गारंटी दे रहा हूं आपको कि आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आसानी से, किसी भी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन को आप आसानी से p/q के फॉर्म में ला सकते हो। यकीन नहीं आता तो आप एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन करके देखो, करना है, चलो फिर करके दिखाता हूं, रब करो, एक और करके दिखाता हूं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। ठीक है, प्रैक्टिस करने की चिंता मत करो, प्रैक्टिस तो बहुत करो, बहुत टाइम है तुम्हारे पास। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं एनसीईआरटी का, कि एनसीईआरटी में क्या क्वेश्चन है, कोई है भी कि नहीं। हाँ एक है, चलो देखते हैं, 0.47 पे बार। ठीक है, 0.47 पे बार, देखो वही चीज है, एक नंबर को छोड़ के दूसरे पे बार हो, तो ये आपका सेकंड स्टेप। ठीक है, सेकंड प्रोसेस। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x के इक्वल रखेंगे, 0.47 पे बार है तो बच्चे आप सिर्फ 7 को रिपीट करो, तो जितनी बार भी आपकी मर्जी, मैंने 3 बार कर दिया। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है बच्चों, पॉइंट के बाद जितने भी नंबर पे बार दिए उतने 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई, ध्यान रखना, तो सिर्फ एक पे बार नहीं से 10 से मल्टीप्लाई करो, तो 10 into x, 10 मल्टीप्लाई बाय 0.4777, इक्वेशन 1। अभी नहीं करना, अभी इसको ऐसे
एक डिजिट के बाद शिफ्ट होगा तो 4.777, 3 बार कर दो 4 बार कर दो इक्वेशन। अब सेकंड स्टेप क्या था बता दो फटाफट, शर्माना नहीं है बिल्कुल भी एग्जाम में। क्या करना होता है, हाँ पॉइंट के बाद जितने भी नंबर हो, टोटल नंबर, पॉइंट के बाद टोटल नंबर जितने हो उतने 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई। तो देखा मैंने जब ध्यान से ना यहाँ पर, तो देखा पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही डिजिट है मेरे पास, यानी 100 से मल्टीप्लाई कर, तो 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो। 100x किसको करोगे, ऊपर वाले को, इसको नहीं करना। तो 100x 100 मल्टीप्लाई 0.4777, तो 100x इक्वल्स टू, डेसिमल आप कितने डिजिट के बाद शिफ्ट होगा बच्चों, 2 डिजिट के बाद शिफ्ट होगा ना, ठीक है। तो देखो यहाँ आ जाएगा 47 पॉइंट। अब 7 को कितनी बार रिपीट करोगे, फर्स्ट इक्वेशन में जितनी बार कर रखा है 3 बार, तो मैं 3 बार करता हूं इक्वेशन 2। अब क्या करते हैं स्टेप 3, क्या करते हैं स्टेप 3, सब्ट्रैक्शन का, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो 100x माइनस 10x इक्वल्स टू 47.777 माइनस 4.777, ठीक है। इट विल बिकम 90x इक्वल्स टू, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, देखो कितना आसान है। 47 माइनस 4 कितना होता है 43, तो ये मल्टीप्लाई हो गया, ट्रांसपोज हो गया, डिवाइड हो जाएगा 43/90। दैट्स इट, दैट्स योर आंसर, खत्म हो गया बच्चों। बिल्कुल आया ना समझ में, आसान था ना। स्टेप्स याद रखने आपको, बस सच बता रहा हूं आप बहुत आसान से कर लोगे, आसानी से कर लोगे। तभी इस चैप्टर का नाम क्या है रखा है, कुछ भी नहीं है ये चैप्टर, सीरियसली, ठीक है। अब मैं आपको एक और बहुत अच्छी चीज दिखाने वाला हूं। होमवर्क की चिंता मत करना, होमवर्क करना है आपको, सच बता रहा हूं, जो जो चीजें नहीं करा रहा हूं वो सेम इसी प्रोसेस से करना है सॉल्व आपको। चलो अब नेक्स्ट स्टेप मैं कराता हूं आपको रैशनलाइजेशन। इसमें पूरी एक एक्सरसाइज है बच्चों कि रैशनलाइज आप कैसे करते हो किसी भी नंबर को, चाहे वो इरेशनल हो, उसको रैशनलाइज कैसे कर सकते हो, उसमें एक इरेशनल टर्म जुड़ सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो टॉपिक चलो देख लेते हैं, रैशनलाइजेशन लिख देता हूं। रैशनलाइजेशन, ठीक है। रैशनलाइजेशन कैसे करना है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आपके पास एक नंबर है ये, अब क्वेश्चन ने बोला रैशनलाइज करना है आपको, क्या करना है रैशनलाइज। तो रैशनलाइज कैसे करेंगे हम, ये जैसा नंबर दिख रहा है आपको, ध्यान से सुनना, रैशनलाइज करने का तरीका क्या है। डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है, जो भी नंबर है उसका बस ऑपोजिट साइन करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई, नहीं समझ में दोबारा बताओ। ये दिख रहा है आपको √4 + √2 है, ठीक है, √4 + √2। तो आपको इस पूरे रेशनल नंबर को पता है क्या करना है, इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है इसके ऑपोजिट साइन से बस, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऐसे हो तो √4 - √2 ऊपर मल्टीप्लाई करना और सेम से नीचे मल्टीप्लाई करना। अगर यहाँ पे माइनस होता तो ये प्लस होता, सिंपल, उसके ऑपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना आपको, ध्यान रखना इतना। तो अब मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा इसको इस 1 से करूंगा तो एज इट इज आएगा बच्चों, तो √4 - √2 आ गया। अब एक चीज ध्यान से देखो, ये और ये मल्टीप्लाई है तो यहां लिख दो, ठीक है, कर दिया, ठीक। ऊपर लिख दो √4 - √2। यार एक चीज देखो, आपने 9th में तो हो सॉरी आप लोग 8th में क्या सीखा था, एक प्रॉपर्टी सीखी होगी, जब एक बार कोई चीज प्लस और माइनस होती है तो एक आइडेंटिटी होती है। किसकी आइडेंटिटी होती है, ये भी तो दिख रही है आपको एक आइडेंटिटी, एक बार प्लस एक बार माइनस। किसकी आइडेंटिटी होती है बच्चों, a² - b² की, दैट्स इट, यही तो होता है। यहाँ पे आपको a क्या दिख रहा है, √4, क्या है आपका a यहाँ √4, b क्या दिख रहा है आपको √2, तो किसकी आइडेंटिटी हुई, a² - b² की, यानी √4² - √2 का स्क्वायर। ऊपर ऐसे ही रहेगा, ऊपर वाले को नहीं छेड़ना, ऊपर वाले को कभी नहीं छेड़ते, ऊपर वाला जानते हैं ऊपर वाला क्या, तो √4 - √2 अपॉन। अब यार अब मुझे ये बताओ √4 मल्टीप्लाई बाय √4 कितना होता है, बता जल्दी से, नहीं पता, देखो जिसको नहीं पता मैं बता रहा हूँ, √4 मल्टीप्लाई बाय √4 4 होता है। कैसे होता है ये भी समझा देता हूँ, ध्यान से देखो यहाँ पे, √4 मल्टीप्लाई बाय √4, ठीक है बच्चे। इस √4, ये जो रूट होता है स्क्वायर रूट, इसकी एक पावर होती है जिसको हम हाफ कहते हैं, इसका मतलब हाफ होता है, इस रूट का मतलब हाफ होता है, मल्टीप्लाई बाय इस 4, ये भी हाफ हुआ, ठीक है बच्चों। अब आपने 8th में ये सीखा था, जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहा होता है, तो हो रहा होता है नहीं हो रहा होता है, तो जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई होता है तो क्या करते हो बच्चा, पावर को ऐड करते हो। तो बेस सेम है, मल्टीप्लाई पावर ऐड, तो बेस को एक बार लिखते हो, हाफ प्लस हाफ, कितना होता है हाफ प्लस हाफ 1, तो इसलिए 4 की पावर। समझ में आ गया बच्चों कैसे था। तो कभी भी किसी भी रूट स्क्वायर रूट का स्क्वायर करो, जैसे इसका 4 रूट का स्क्वायर करो तो वही नंबर वापस आ जाएगा, समझ में आया। तो देखो ये आपका एज इट इज लिखना है, ऊपर वाले को नहीं छेड़ना,
रूट 4 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 2 का स्क्वायर सेम बच्चों 2, ठीक है। तो रूट 4 माइनस रूट 2 अपॉन 2, बस खत्म, ये हो गया रैशनलाइजेशन। दोबारा बताता हूँ रैशनलाइजेशन कैसे करना है बच्चों आपको। जो भी नंबर आपको दे रखा है, ठीक है, उसके बस ऑपोजिट साइन करके ऊपर एंड नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो मेरे को यहाँ पे रूट 4 प्लस रूट 2 दे रखा था, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा रूट 4 माइनस रूट 2 से ऊपर एंड रूट 4 माइनस रूट 2 से नीचे, और नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दूँ। यहाँ जब मैंने देखा ध्यान से, तो यही एक बार प्लस एक बार माइनस हो, तो एक बार प्लस एक बार माइनस किसकी आइडेंटिटी होती है बच्चों? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे फॉर्म, आपको ए क्या दिख रहा है? रूट 4, बी क्या दिख रहा है? रूट 2, लिख दिया मैंने। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यानी रूट 4 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, ऊपर वाले को नहीं छेड़ना, ठीक है। ऊपर वाला ऐसे रूट 4 का स्क्वायर 4, ध्यान रखना आपके आगे काम आएगा भी, और माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 4 माइनस रूट 2, ये आपका रैशनलाइजेशन है, ठीक है। आपका पूरा एक एक्सरसाइज है इस पे रैशनलाइजेशन पे, ठीक है। मैं करा देता हूँ, तब भी आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो एक दो समझ करके आ जाएगा घूम भरी, ठीक है। देखो दिखाता हूँ, इस पे आपका एक एक्सरसाइज है पूरा, ये देखो यार एक्सरसाइज में ही है बच्चों। बच्चे ये क्वेश्चन वैसे तो ना बहुत ही इजी है, मैं आपको हार्ड क्वेश्चन नहीं कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, इससे भी ज्यादा, क्योंकि बेस समझाना जरूरी है ना। फिर जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा पेपर में आते हैं, वो समझाऊंगा आपको। तो देखो सबसे पहले एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 से कोई भी क्वेश्चन है, 1 अपॉन में रूट 7 माइनस 2, ठीक है बच्चों। ये है, अब क्या करना है? रैशनलाइजेशन करना है, तो इसका इसके ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करना है बच्चों, ऊपर नीचे। चलो तो क्या होगा? रूट 7 प्लस माइनस का है तो प्लस का, शाबाश, ऊपर नीचे भी सेम कर दिया। ओ तो अब क्या करना है? इसको और इसको मल्टीप्लाई करना, तो रूट 7 प्लस 2 को 1 से करोगे तो एज इट इज 1 ही आएगा, यही आएगा ना बच्चों। ओके, एक बार माइनस एक बार प्लस, लेकिन लिख देता हूँ, नहीं तो तुम तो हो, सॉरी ये माइनस है, ठीक है, इक्वल्स। फिर देखो एक बार माइनस एक बार प्लस, एक बार माइनस एक बार प्लस, इसकी आइडेंटिटी फटाफट बोलो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, दैट्स इट, बस और कुछ नहीं चाहिए तुम समझे, ध्यान दो बस, बाकी समझाना मेरा, बहुत अच्छे से समझा दूंगा, गारंटी दे रहा हूँ, बस आप ध्यान से समझो, समझने वाले बनो बस आप, ठीक है। और बी क्या आपका? सिर्फ 2 है तो रूट में नहीं है, तो ऊपर वाला फिर नहीं छेड़ना आपको, क्योंकि कुछ है ही नहीं छेड़ने लायक, छेड़ ही नहीं सकता। एक बार प्लस एक बार माइनस, कौन सी आइडेंटिटी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए क्या है आपका पास? रूट 7 का स्क्वायर माइनस बी क्या है आपके पास? 2 का स्क्वायर, ऊपर वाला नहीं चढ़ेगा, रूट 7 का स्क्वायर, फटाफट अभी बताया था, रूट 7 का स्क्वायर कैसे होगा? 7 हाफ मल्टीप्लाई बाय इसकी पावर हाफ, 7 हाफ हाफ 1 7, तो 7 माइनस, अब यहाँ पे तो रूट है नहीं, तो 2 का स्क्वायर 4, रूट 7 प्लस 2 अपॉन 3, दैट्स इट, खत्म हो गया, फटाफट कर सकते हो, आ रहा है ना समझ में। चलो फिर एक और करा देता हूँ फिर, ताकि कम से कम कुछ खाली बैठे तो ना रहो तुम लोग, फटाफट कर तो सही। देखो एक और कराता हूँ, 1 अपॉन में रूट 7, ये कराना बनता है, नहीं तो आप इसे क्या करोगे? माइनस रूट 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे, लेकिन नहीं, यहाँ पे इसके बीच में कोई साइन नहीं है, कोई दूसरे नंबर के बीच में साइन है, तो आप कुछ नहीं करोगे, सिर्फ इसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान रखना, इसी से, कोई साइन चेंज नहीं करना है इसमें, क्योंकि इसके साथ कोई भी नंबर नहीं है जिसके साथ कोई साइन हो दूसरे नंबर का। अगर कोई दूसरा नंबर जुड़ा होता साइन के साथ, फिर उसको ऑपोजिट करके ऊपर और नीचे से मल्टीप्लाई करें, लेकिन यहाँ पे सिर्फ रूट 7 है, तो रूट 7 ऊपर रूट 7 नीचे, बस और कुछ नहीं सोचना आपको। इसको मल्टीप्लाई रूट 7 मल्टीप्लाई बाय रूट 7, ऊपर वाला नहीं चढ़ेगा, रूट 7 मल्टीप्लाई बाय रूट 7 कितना होता है? फटाफट बताओ अभी, रूट 7, देखो ध्यान से फिर समझा रहा हूं एक बार, रूट 7 मल्टीप्लाई बाय रूट 7, इस रूट की पावर कितनी होती है? हाफ, मल्टीप्लाई इस रूट की पावर हाफ, जब बेस सेम हो मल्टीप्लाई में पावर ऐड, तो 7 हाफ प्लस हाफ कितना हो गया बच्चों? 1, तो इस खत्म आंसर। आया समझे कि नहीं आया? पक्का? 12 बता दो, आ गया ना समझ? तो बच्चों बस ऐसे ही करना है, और कुछ नहीं, ठीक है। साथ में बस मेरे बने रहो, मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर को थोड़ा और आगे बढ़ाऊंगा, और चलो एक काम करते हो, चलो छोड़ो मेरे साथ बने मत रहो, अभी मैं करा देता हूँ, डोंट वरी, ताकि आपको मैं थोड़ा बिजी रखता हूँ। आप इसमें क्वेश्चन 2 कर सकते हो, आसान है, और एक करके दिखाता हूँ, बाकी आप लोग खुद प्रैक्टिस करना बच्चों, मैं होमवर्क देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो ध्यान से देखो, नहीं तो मैं आपको स्पून फीडिंग की आदत नहीं डलवाना चाहता, क्योंकि अगर आपको सब क्वेश्चन खुद कराए मिल गए तो आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चों, सिंप्लीफाई वाला है, सिंप्लीफाई कैसे करना है? सिंप्लीफाई ध्यान से देखो, 3 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 2,
देखो बाइनोमियल 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 को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करना है, देखो ध्यान से। इस 3 को पहले इन सब से मल्टीप्लाई करना है, फिर इस √3 को इन सब से मल्टीप्लाई, ठीक है, बस यही करना, ध्यान रखना। तो चलो इसको पहले इससे करते हैं। 3 को 2 से करेंगे तो कितना होगा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं ऐसा, प्लस, ये भी प्लस इसलिए प्लस, ध्यान रखना, ये भी प्लस इसलिए प्लस, साइन की गड़बड़ मत करना यहाँ पे। 3 को किससे मल्टीप्लाई करना, √2 से, तो यहाँ 3 मल्टीप्लाई बाय √2 कर दिया, इसको इन दोनों से कर दिया मल्टीप्लाई, यही छोड़ दो, ठीक है। अब इस पे ये प्लस का ये भी प्लस का, तो यहाँ प्लस, √3 को 2 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। फिर अगला ये भी प्लस तो यहाँ प्लस, √3 को किससे करना है, √2 से। अब ध्यान से समझना यहाँ पर, 3 2 6 प्लस इसको मल्टीप्लाई करके √6 मत कर देना भैया। अगर ये रूट और ये रूट होता और अलग अलग नंबर होते तब आप √6 कर सकते थे, लेकिन इसको कैसे करोगे, 3√2 सिर्फ ऐसे, प्लस ये कैसे होगा, पहले नंबर लिखोगे, होल नंबर जो होगा वो पहले लिखोगे, तो ये क्या है 2 इंटू √3 2√4। इसको और इसको आप मल्टीप्लाई करके √6 नहीं ले सकते बच्चों, √6 तब होता जब √2 मल्टीप्लाई बाय √3 होता, ऐसे अलग अलग नंबर, तब √6 होता। अगर √3 मल्टीप्लाई बाय √3 होता तब क्या होता बच्चों, 9 नहीं बच्चों 3, ठीक है। अब देखो प्लस, हाँ ये देखो आ गया ना, √3 मल्टीप्लाई बाय √2 कितना, √6। अब यहाँ पे कोई भी ऐसा दिख रहा है आपको जो जुड़ सकता है, इसको भी जो नहीं जोड़ सकता, क्योंकि इसका √2 है, इसका √3 नहीं जोड़ सकता, इसका √6 नहीं जोड़ सकता, तो बच्चों यहीं खत्म हो गया सब। समझना है कैसे बाइनोमियल को, आपको 2 बाइनोमियल दे रखे हो तो कैसे मल्टीप्लाई करना है, बहुत आसान है। एक और करा देता हूं, चलो ठीक है, एक और करते हैं, उसको मिटा देते हैं। e प्लस √3 3 माइनस √3। ओ अब आप कहोगे सर यहाँ पे तो मुझे दिख रही है आइडेंटिटी, क्योंकि एक बार ये प्लस हो रहा है एक बार ये माइनस हो रहा है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल गलत नहीं कह रहे हो। एक बार प्लस एक बार माइनस किसमें होता है बच्चों, एक बार प्लस और एक बार माइनस, किसकी आइडेंटिटी, a² माइनस b² की आइडेंटिटी। अब इसमें a क्या दिख रहा है बच्चों, a इसमें मेरा 3, b क्या है √3, तो कुछ नहीं करना, ये आइडेंटिटी लगानी है, है ना, यही तो है। देखो ध्यान से, एक बार प्लस एक बार माइनस होगा, आप इसको उस तरीके से भी कर सकते हो जो हमने पहले सीखा, इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे तब भी आंसर सेम ही आएगा। लेकिन मुझे यहाँ पे आइडेंटिटी दिख रही है तो हमें आसान बनाना है, ठीक है। तो आइडेंटिटी दिख रही है तो जो सीखा है तो उसका यूज करो ना, एक बार प्लस एक बार माइनस, किसकी आइडेंटिटी, a² माइनस b², तो आपको बस ये करना, a² माइनस b², व्हाट इज a, कंसीडर कर लिया मैंने 3, b को √3 मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पर a² माइनस b², a क्या है बच्चों आपका 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस b क्या है बच्चों √3 का स्क्वायर। अब आप मुझे बताओ 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, शाबाश। √3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 6 या 3 9 में से 3 गया 6, खत्म हो गया सब, है ना, आसान आया समझ में। बाकी क्वेश्चन इसके ऐसे हैं, सॉल्व करना, प्रैक्टिस करना, मेरे साथ अब बने रहना वीडियो में। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से और एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन होंगे इंपॉर्टेंट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वो सॉल्व करना सिखाऊंगा। ये आपका बेसिक था बच्चों, बेसिक सीख जाओ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पड़ाव पे आ जाओ, जो थोड़े से हार्ड लेवल में, हार्ड होंगे नहीं, देखने में हार्ड होंगे, लेकिन सिखाऊंगा मैं आपको बहुत आसान तरीके से, इसका मैं आपको एक तरीके से भरोसा दिलाता हूँ, डोंट वरी, ठीक है। ध्यान रखना, समझ में आया हो तो थम्स अप विद अ स्माइल, बाय।